न्यूज़ डीके चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरे साथ हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता दोस्तों धुरंधर, जिनका नाम है दोस्तों कुंतल कृष्ण सर से बात करते हैं कि सर आइंदा देख रहे हैं कि वार प्रवार पलटवार हो रहा है, तो देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी कभी मछली का देख रहे हैं, कभी कुछ बोलते जा रहे हैं। तो आखिर जो है पिछले बार की तरह इस बार जो है वोटिंग जो रेट है 40 से 44 तक गया है, तो इतना कम रेट क्यों गया है पहला फेज में, क्या कारण हो सकता है? देखिए, तेजस्वी को पता है कि इन चुनावों के बाद वो राजनीतिक रूप से बेरोजगार होने वाले हैं। पिछली बार भी राष्ट्रीय जनता दल को 0 सीटें मिली थी लोकसभा चुनाव में, 0। इस बार भी राष्ट्रीय जनता दल का खाता नहीं खुलेगा, इसलिए वो तरह तरह की बात कर रहे हैं, कभी सत्तू पीने पिलाने की बात कर रहे हैं। तो ये तो अपने लिए वैकल्पिक वो कारोबार ढूंढ रहे हैं। मछली खिलाने और मछली खाने की बात, तो उनका पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहता है। उनको किसी ने समझा दिया है कि नवरात्रे के दिन मंगलवार को ये मांस मछली की बात आप करेंगे तो उससे मुसलमानों का वोट शायद आपको मिल जाए, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। यानी कि वो कहने का मतलब आपका तात्पर्य ये है कि एक खास वर्ग को खुश करने के लिए ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तेजस्वी और तेजस्वी जी के पिताजी की और पूरे राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति यही है, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति। मुसलमानों के वोट को पाने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। 17 साल बनाम 17 महीना वो कह रहे हैं कि हम ही नौकरी दिए हैं और यही जनता को फिरते चलते हैं, गुमराह करने चलते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव एक नौकरी बता दें, एक नौकरी जो उन्होंने अपनी कलम से दी हो, एक नौकरी। 17 नौकरी की भी मैं बात नहीं कर रहा हूं, एक नौकरी। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के राज में सिर्फ एक काम हो सकता है, सिर्फ एक उद्योग लग सकता है, वो है अपराध का उद्योग, माफियाओं का उद्योग, अवैध कारोबार का उद्योग। और वही तेजस्वी यादव के समय में हुआ, वही लालू प्रसाद यादव के समय में हुआ। तेजस्वी यादव ने किसी को कोई नौकरी नहीं दी। हां, उनके पिताजी ने कुछ नौकरियां दी, जिसके बदले में गरीबों की जमीन लिखवा ली। 40 की 40 सीटें हम जीत रहे हैं। सेकेंड फेज में 5 सीटें हैं, 5 की 5 सीटें हम जीत रहे हैं और रिकॉर्ड मार्जिन से जीत रहे हैं। सर, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपस में महागठबंधन है या ठगबंधन जो भी समझिए ये है, तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पप्पू यादव आपस में विलय भी कर लेते हैं कांग्रेस में, और फिर कहते हैं कि निर्दलीय लड़ते हैं, फिर बीमा भारती भी होती है, तो आपस में लगता है कुछ नहीं बन रहा है, क्या खिचड़ी चल रहा है? आप ही बताइए ना कि क्या है ये। एक्चुअली महाठगबंधन है और इस महाठगबंधन में हर आदमी एक सोच के साथ है। ठग बनाए खिचड़ी, ठग देख देख मुस्काए, और बलिहारी उस ठग की जो ठग की खिचड़ी ठग के खाए। ये लोकतंत्र का महापर्व है और आपका एक एक वोट आपका भविष्य निर्णय करता है। इसीलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों से, मेरे अपने भाइयों से, बहनों से, माताओं से, हमारे बुजुर्गों से सबसे निवेदन है कि आपके भविष्य का सवाल है। आपका एक वोट आपके भविष्य को बदल सकता है, इसलिए अपना वोट जरूर दें। बहुत बहुत सर धन्यवाद। ये लोकतंत्र का दोस्तों महापर्व है। एक वोट जो है आपका खुद का अधिकार है, एक वोट जरूर दें घर से निकल करके। जय हिंद। डीके चैनल में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर फॉलो करें।